नमस्कार। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर दोनों ही दल एनडीए और इंडिया गठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवारों का नामांकन दर्ज कराया है। और उसके बाद अब वोटिंग से पहले क्या चंद्रबाबू नायडू, जगनमोहन रेड्डी क्या यहाँ पर बड़ा उलटफेर करने जा रहे हैं? उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या आंकड़े बदलेंगे? वोटों की गणना के आधार पर उपराष्ट्रपति चुनाव पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? क्योंकि अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, तो अगले नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे, इसको लेकर जो आंकड़े हैं, ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, वो किस तरफ इशारा करते नजर आ रहे हैं और क्या आंकड़ा यहां पर निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू ने यहां पर क्या खेला करने का ऐलान कर दिया है, इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। राधाकृष्णन या सुदर्शन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू को लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में हार और जीत के बीच की एक अहम कड़ी मानी जा रही है, जिस कारण से यहाँ पर प्रधानमंत्री यहाँ पर जो मोदी जी बने हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। और इसी प्रकार माना जा रहा है कि इस बार भी जिस कारण से माना जा रहा है कि वॉइस प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन बात की जा रही कि आखिर दक्षिण भारत के जो पार्टियां हैं वो का एनडीए का समर्थन करेंगे या फिर इंडिया के गठबंधन के साथ जाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार यहाँ पर दक्षिण भारत से हैं। दोनों यहाँ पर जो बात की जा रही कि एनडीए की तरफ से महाराष्ट्र के राज्यपाल 2 बार के सांसद रह चुके हैं, तमिलनाडु के निवासी हैं। यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन एनडीए उम्मीदवार हैं, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रहे हैं, गोवा के पूर्व लोकायुक्त और तेलंगाना के निवासी से में दोनों ही यहाँ पर उम्मीदवार जो है दक्षिण भारत से हैं। और आंकड़ों के आधार पर क्या मामला पूरी तरह से फंसता नजर आ रहा है? वो 5 कौन से कारण हैं जिसको लेकर संशय बना है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए और इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार यहां से उतारा है? क्योंकि आंकड़े तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ हैं, लेकिन वो क्या तस्वीर बन सकती है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर, उसके आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 392 सांसद लोकसभा और राज्यसभा के लिए यहाँ पर चाहिए। जिस भी गठबंधन के पास ये सांसद समर्थन करेंगे उस गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव जीत जाएंगे। तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 9 सितंबर को होना है, लेकिन इससे पहले यानी वोटिंग से पहले काफी हलचल नजर आ रही है। लोकसभा की अगर बात की जाए तो 543 सदस्य हैं और राज्यसभा की बात की जाए तो 233 सदस्य यहाँ पर आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर मौजूदा स्थिति में 542 सांसद इस समय है, राज्यसभा में 240 सांसद हैं, मनोनीत सदस्य 10 और कुल यहाँ कर 282 हो जाते हैं। और इस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा जो है वो 392 हो जाता है। आंकड़ों की बात की जाए तो जिस कारण से उपराष्ट्रपति चुनाव की जीतने के लिए 392 सांसद चाहिए, उस आधार पर अगर बात की जाए तो एनडीए के पास इस समय 427 सांसद हैं, जिसमें यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू और अन्य यहाँ पर जो है बात की जाए तो दक्षिण भारत की कई पार्टियां एनडीए के समर्थन करती नजर आई हैं, जबकि इंडिया गठबंधन भी ज्यादा पीछे नहीं है। 355 सांसद इंडिया गठबंधन के पास हैं। और अगर बात की जा रही है कि अगर जो दक्षिण भारत की पार्टियां हैं वो इंडिया गठबंधन को समर्थन कर जाती हैं तो फिर उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। आंकड़े तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार इंडिया गठबंधन ने उतार कर सीधे तौर पर माना जा रहा है जो है उपराष्ट्रपति चुनाव भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे पहले यहाँ पर 2022 के लिए जगदीप धनखड़ जो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर चुनाव जीते थे, 528 वोट उनके पक्ष में थे, लेकिन लोकसभा चुनाव जो था वो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी एक बड़े अंतर से जीते थे। लेकिन 2024 का जो चुनाव जो है इस बार का हुआ है वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अगर यहाँ पर जिस कार की बात की जा रही, क्योंकि 2022 में यहाँ पर जो है कांग्रेस उम्मीदवार को 182 ही वोट मिले थे, तो आंकड़े तो सीधे तौर पर एनडीए की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन भी जो है आंकड़े के पास है और अगर 30 से 40 सांसद यहाँ पर जो है क्रॉस वोटिंग कर जाते हैं तो फिर जो है इंडिया गठबंधन का पलड़ा भी भारी हो सकता है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े यहाँ पर दिखाए हैं। आंकड़े तो सीधे तौर पर एनडीए के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं, यानी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन का पलड़ा भारी है।
लेकिन इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो उसके पीछे के कई बड़े कारण सामने आ रहे हैं, जो कि दक्षिण भारत के यहाँ पर उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अफवाह रख सकते हैं? मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण सटीक आंकड़ों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।